गाइस काफ़ी दिनों से हमने क्लास 9 के लिए कोई भी वीडियो नहीं बनाई है, कोई भी लेक्चर नहीं लेके आए हैं। तो अब हम यहाँ पर रिवीजन जो सीरीज़ है उसको यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 के लिए भी। जो हमारा क्लास 10th के लिए रिवीजन सीरीज़ चल रही है उसी के ही पैरेलल हम यहाँ पर क्लास 9 की भी रिवीजन सीरीज़ कराएंगे आपको। अब हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 28 करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो सिलेबस में आ रहे हैं आपके जो बैक साइड वाले जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं वही आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम पीछे से लेकर चलेंगे इनका रिवीजन। तो चैप्टर नंबर 28 का रिवीजन करेंगे आज हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसका जो बेसिक वगैरह सब हम यहाँ पर लेकर चलेंगे और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे कि किस तरीके से इसमें हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं हमारे। तो जो भी हमारा जो स्कूल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं ये सभी इन पर जो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी के सिमिलर टाइप होते हैं। तो हम देखेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला में किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे आते हैं। और वैसे हमने देखो आपको क्लास 9 का कंप्लीट सिलेबस करा दिया है। इस चैप्टर नंबर 28 के भी हर एक क्वेश्चन, ठीक है, एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करा दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ ही हमने क्लास 9 के लिए जो हमारा स्टेज चैप्टर वाइज रिवीजन है, इसमें स्टेज 1 के क्वेश्चंस भी आपको बताए हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमने फॉर्मूला सीरीज़ कराई थी, हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स की फॉर्मूला सीरीज़ कराई है जिसमें हमने सभी फॉर्मूला कराए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, जब चैप्टर नंबर 28 स्टार्ट करते हैं तो करेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 28। देखो चैप्टर नंबर 28 डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या है हमारा। तो इसमें हमें क्या करना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमने किया है उसमें अगर आपके पास 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन किए हैं, उनके बिटवीन हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो ये आपको फॉर्मूला मोस्टली बच्चों को पता होगा कि अगर हमारे पास लेट कर लेते हैं 2 कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, ये x1 y1 और ये वाला है हमारा b पॉइंट x2 y2। तो इनके बिटवीन जो हमारा डिस्टेंस होता है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो ए बी का जो डिस्टेंस होता है हम उसको कैसे फाइंड करते हैं। ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ होता है ये हमारा क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है इसी का भी एक डेरिवेशन है कि किस तरीके से हम इसका ये फॉर्मूला आया है हमारा। तो उसको हमने कंप्लीट चैप्टर के लिंक में बताया है, जिसमें हमने कंप्लीट चैप्टर कराया था। उस पर वेस्ट ना करते हुए टाइम हम इसको करते हैं स्टार्ट। ओके, तो अगर आपको देखना है कैसे आया है ये फॉर्मूला तो उसका आप बेसिक जान सकते हैं चैप्टर कंप्लीट चैप्टर में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने प्लेलिस्ट बनाई है सभी चैप्टर्स की, आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर्स के जितने भी पार्ट होंगे जिसमें हमने सभी क्वेश्चंस कराए हैं वो आपको मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम करते हैं ए बी का डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, मीन्स 2 पॉइंट्स के बिटवीन हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। डिस्टेंस का मतलब है कि यहाँ से जो ये लाइन सेगमेंट बन रहा होगा ये इसकी क्या है, एक लेंथ है। ओके, डिस्टेंस का मतलब ये क्या है, ए बी लाइन सेगमेंट की लेंथ है। ये है यहाँ पर हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी के बेसिस पर हमारे क्वेश्चन से क्वेश्चन किस तरीके के हैं कि आपको सिंपल पॉइंट दे देगा, आपको पॉइंट्स के बिटवीन क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन वो कम देता है लेकिन उसमें भी दे देता है तो कुछ किस तरीके का क्वेश्चन देता है। देखो जैसे फर्स्ट पार्ट में जैसे हमारा ये क्वेश्चन है माइनस ए माइनस बी, ए और बी, अगर वो सिंपल क्वेश्चन देगा तो कुछ इस वे में दे देता है हमारा। जैसे ये सेकंड पार्ट है हमारा फर्स्ट का कि वो 2 पॉइंट्स जो दिए हैं उसने 2 पॉइंट्स दिए, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन किए, माइनस ए माइनस बी एंड ए एंड बी, ये कोऑर्डिनेट्स गिवन किए हैं। अब इनको हम x1 y1 लेट कर सकते हैं और इसको हम x2 y2 लेट कर सकते हैं। तो अब अगर हम इनका डिस्टेंस फाइंड करना है, इन पॉइंट्स को लेट कर लेते हैं a एंड b, तो इनका डिस्टेंस जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 a माइनस, अब देखो ये x2 माइनस x1 है ना, आप जरूरी नहीं है इसी को x2 y2 मानो, आप इसको भी x2 y2 मान सकते हो, इसको x1 y1। बस ध्यान रहे कि जिसमें 1 हो उसी के साथ 1 हो, मतलब x1 y1 होना चाहिए, x1 y2 नहीं होना चाहिए। जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आपने x1 लेट किया है उसी के साथ आप y1 लेट करोगे, x1 y1 एक साथ और x2 y2 एक साथ, ये चीज़ें बस होनी चाहिए। आप इसे भी x2 y2 लेट कर सकते हो, इसे x1 y1 लेट कर सकते हो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, करके देख लेना। इस फॉर्मूला में जो फॉर्मूला है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करो या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करो, सेम वैल्यू आएगी, सेम ही आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है। अगर कोई भी वैल्यू प्लस से माइनस या माइनस से प्लस में डिफरेंस आता है तो वो स्क्वायर से ओवरकम हो जाएगी। ओके, इस चीज़ को आप ज़्यादा मतलब सीरियस मत लो, बस आप फॉर्मूला याद रखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब करेंगे हम यहाँ पर a और यहाँ पर माइनस, फिर ये वाला माइनस, ठीक है, ये भी माइनस का ही है और इसके बीच में भी माइनस आता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या डायरेक्ट प्लस कर लो इसको,
तो माइनस एक और आएगा तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट क्या कर लिया, प्लस कर लिया, होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू b है, फिर माइनस आएगा, फिर माइनस इसके साथ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया। तो बस ये इनका सॉल्यूशन आपका इंपॉर्टेंट है कि हम सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, कि मिस्टेक हमसे इन चीज़ों में हो जाती है। ये हो जाएगा होल स्क्वायर 2b का, और ये हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। आप इनको सोल्व करेंगे, फिर ये कितना आएगा, 2a का होल स्क्वायर कितना होगा 4a स्क्वायर, और 2b का स्क्वायर कितना होगा 4b का स्क्वायर। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर मिलेगा हमें a स्क्वायर और यहाँ पर b स्क्वायर। आप क्या कर सकते हो, 4 कॉमन लेंगे बाहर, तो यहाँ पर जाएगा रूट में a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये है हमारे पास। ओके, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये है a b की वैल्यू। तो ये है हमारे पास डिस्टेंस आ गया। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन हो गए। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन से जैसे इस तरीके का दे देगा वो डिस्टेंस, अगर वो दे दिया तो ठीक है, और गुस्से में हुआ क्वेश्चन तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके के और डिफिकल्ट दे देगा। तो वो डिपेंड करता है कि भाई जो आपके टीचर वो किस तरीके का एग्जाम बना रहे हैं। लेकिन जो एग्जाम बनाया जाता है ना, वो इस चीज़ को पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर बनाया जाता है कि भाई जो मोस्टली बच्चे हैं वो सभी चीज़ें कवर नहीं कर पाते हैं, इतने सभी क्वेश्चंस जो टफ क्वेश्चन है नहीं कर पाते हैं। तो मोस्टली पेपर जो होता है वो 80% क्या होता है, सिंपल होता है, एकदम सिंपल क्वेश्चंस होते हैं उसमें। अगर आपने बेसिक किया हुआ है तो आप उनको कर सकते हैं। ओके, तो इसी के देखते हुए आपको जैसे अगर हम क्वेश्चन किस तरीके आ सकते हैं, और जैसे ये है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट। एक पॉइंट दे रखा है, अब आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस में निकाल देना। ठीक है, ये कह रहा है कि ओरिजिन और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिन और इस पॉइंट के। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, तो 0 0 का इसके साथ क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस निकालना। तो आप निकाल सकते हो आसानी से। अगर हम इसे लेके चलते हैं, कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं इसमें से, क्वेश्चन नंबर 2 में से। ओके, वैसे हमने इनको कंप्लीट कराया हुआ है अपने कंप्लीट चैप्टर के, जिसमें हमने कंप्लीट चैप्टर अपलोड किया हुआ है, उसमें हमने हर एक क्वेश्चन कराया हुआ है। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं कराए हैं दोनों, बस इसका एक पार्ट कराया था, इसको अपने आप करने के लिए दिया था। जैसा अब हम इसको करते हैं कि -8 और 6 और दूसरा पॉइंट ओरिजिन ले लिया। अगर हमने इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप देखो इसे x1 y1 इसे x2 y2, आप जरूरी नहीं इसे x1 y1 ही लेट करो, इसे आप x2 y2 भी लेट कर सकते हो, जो मैं पहले बताना चाह रहा था आपको। ठीक है, ये था इसमें सिस्टम। अब इसका अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल आप क्या करोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे आप, कितना मिलेगा आपको, यहाँ जाएगा -8 का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 6 का स्क्वायर। ओके, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 6 का 36, कितना आ जाएगा ये, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं 100 आ रहा है, और 100 किसका स्क्वायर रूट है 10 का। ओके, तो सिंपल है, स्क्वायर रूट हो गया हमारा 10 का। स्क्वायर रूट वगैरह में किसी को प्रॉब्लम है तो आप इसके लिए भी हमने अलग से एक लिंक मतलब वीडियो बनाई हुई है, जिसमें आपको स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड किस तरीके से करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, इनको सभी को बताया हुआ है। तो ये हो गया हमारा 10। अब 10 क्या, सेंटीमीटर क्या, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बस हम 10 यूनिट लिख देंगे। ये इसका क्या है, डिस्टेंस है। ओके, ये डिस्टेंस हो गया इसका। तो आप ऐसे ही डिस्टेंस इसका फाइंड कर सकते हो। जैसे इसमें ये दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा वाला पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है इसका, ये इसका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड वाला पार्ट हमने फुल वाली वीडियो में बताया है। तो इसका भी अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसका भी आप 0 0 के साथ डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, सिंपल। ये भी ऐसे हो जाएगा डिस्टेंस। आप इसको x2 y2 और इसको x1 y1 लेट कर रहे हो, या फिर इसको x2 y2 इसको x1 y1 लेट कर रहे हो, सेम ही आंसर आएगा। चेंज कर दें, चलो चेंज कर लेते हैं, इसको x1 और y1, इसको x2 और y2 कर लें, बस सोल्व करेंगे सेम आंसर ही आएगा। कैसे देखो, अब अगर आपने x2 से लिया तो यहाँ 0, फिर यहाँ माइनस का 8 होल स्क्वायर प्लस यहाँ 0, यहाँ माइनस हो फिर माइनस का 15 तो प्लस का 15 हो जाएगा होल स्क्वायर। आंसर सेम ही आएगा, इसे टेंशन मत लेना, क्योंकि 0 - 8 का होल स्क्वायर होगा, और 0 + 15 का होल स्क्वायर होगा। किसी भी वैल्यू में 0 प्लस करते हैं तो उसकी वैल्यू सेम रहती है। -8 का स्क्वायर 64 ही होगा, और 15 का 225 होता है स्क्वायर। ओके, इनको प्लस करोगे कितना आ रहा है, इनको प्लस कर रहे हैं, आ रहा है 289, और 289 17 का स्क्वायर रूट होता है, 17 यूनिट इसका आंसर आएगा। ओके, तो ये है इसमें सिंपल। अब हम देखेंगे इसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन की, और क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आए तो ठीक है, अगर किस्मत अच्छी हुई तो आपके आ सकते हैं। ओके, बात करेंगे हम जो क्वेश्चन आने लायक जैसे ये है, बस ये थोड़े से एडवांस क्वेश्चन इस तरीके देता है। कहता था कि डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट दिस एंड 0, x इज 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कह देगा कि 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस पहले से देगा, और उसमें से कोई एक पॉइंट अननोन कर देगा। ठीक है, कोई एक x या y की वैल्यू अननोन कर देगा, उसी की वैल्यू वो पूछेगा इसमें। तो सिंपल हम क्या कर देंगे, इसको ऐसे ही करेंगे। ओके,
तो जैसे अगर हम इसमें देखें, इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, किस वे में हम इसको कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे हम कि क्वेश्चन किस तरीके से, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन किए हैं 3 और 1, एंड ये सेकंड हमें गिवन किया 0 एंड x। इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है, इनकी जो लेंथ है वो 5 यूनिट पहले से गिवन किया है इसने, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल, जब वो डिस्टेंस देगा पहले तो उसमें अननोन कर देगा, बस यही है इसमें सिस्टम। तो अगर हम इसका डिस्टेंस निकालें, इसका डिस्टेंस निकालेंगे हम कैसे, x2 - x1 y2 - y1। इसको अगर आपने x1 y1 माना, इसको x2 y2 माना, तो क्या होगा, x2 - x1 मतलब 0 - 3 प्लस y2 - y1 मीन्स x - 1 का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा, इस 5 के, क्योंकि डिस्टेंस पहले से गिवन किया है इसने 5। अब इसको सोल्व कैसे करना है, सोल्व इस तरीके से करना है कि आप पहले इसमें कर लेना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्यों किया हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जिससे कि ये रूट हट जाएगी, क्योंकि रूट को फिर x के ऊपर रूट होता है हमारा, क्योंकि यहाँ x वाली वैल्यू आ रही है, फिर आप सोल्व नहीं कर पाते। रूट हट जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या बचेगा 0 - 3 मतलब -3 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा x - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 5 का स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर करेंगे हम क्या, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर a² प्लस b² और -2ab, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर x² -2x 9 और 1 10, और ये 25 इधर आकर माइनस का 25 और ये 0। यहाँ पर x² - 2x और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 15 और ये इक्वल्स टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज हो रहा है इसमें, क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जब कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतनी स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स उसमें x² भी हो, x भी हो और कॉन्स्टेंट टर्म भी हो, तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज होता है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे, 15 के फैक्टर माइनस करने पर 2 आए, बताओ 15 के फैक्टर, 15 के तो फैक्टर बस क्या है हमारे पास 3 और 5, क्योंकि इसे 3 × 5 लिख सकते हैं। क्या 3 और 5 को माइनस करने पर 2 आएगा, यस, तो हम लिख देंगे इसे 5 - 2, 5 - 2 करेंगे, सॉरी 5 - 3 करेंगे तो आएगा 2, क्योंकि 5 3 15 भी होते हैं, और माइनस करेंगे तो 2 आएगा। इसको x को यहाँ लिख देंगे और माइनस का 15, तो बस हमने कुछ नहीं किया, 2 की जगह लिख दिया 5 - 3। फिर यहाँ पर करेंगे इसे माइनस का 5x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर 3x और यहाँ पर माइनस का 15 इक्वल्स टू कितना 0। यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x - 5 और यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ x - का 5 इक्वल्स टू कितना 0। यहाँ पर क्या मिलेगा हमें x - 5 और यहाँ पर क्या मिलेगा x + 3 और यहाँ पर इक्वल्स टू में 0। x - 5 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर x + 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू 5 और यहाँ पर x की वैल्यू -3। ये है यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है। तो x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -3 मीन्स यहाँ पर 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, x के 2 कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। इसकी वैल्यू, अच्छा x की ही वैल्यू फाइंड करनी है सिर्फ, तो x की वैल्यू दोनों लिख देंगे, कोऑर्डिनेट बोलता है वो फाइंड करने के लिए, हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 वैल्यूज आ रही हैं, x की वैल्यू 5 भी हो सकती है और x की वैल्यू -3 भी हो सकती है। ओके, ये है यहाँ पर जो भी बात है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर क्वेश्चन बात आती है इन पर, जैसे ये कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच आर डिस्टेंस ऑफ 17 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट, कि x एक्सिस पर कोई पॉइंट है मींस, या फिर कह रहा है सिर्फ x एक्सिस से ही, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस पर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं, व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 17 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से जो 17 यूनिट पर है। तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट है कि ये x एक्सिस से अगर आपको डिस्टेंस निकालना तब हम क्या करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि x एक्सिस से डिस्टेंस निकालो। मान लेते हैं x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा, वो किस फॉर्म में होगा, हमेशा x एक्सिस पर जो कोई भी पॉइंट होगा वो x, 0 की फॉर्म में होगा। मीन्स उसमें x की वैल्यू 0 होगी, लेकिन y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। कहाँ पर, x एक्सिस पर। x एक्सिस पर हमेशा y की वैल्यू 0 होती है। क्यों होती है, आप देखो, आप यहाँ पर x एक्सिस पर तो हो, x एक्सिस पर 1 पे हो, 2 पर, 3 पर हो, लेकिन y पर तो आप ना इधर जा रहे हो ना इधर जा रहे हो, तो y एक्सिस क्या होता है यहाँ पर 0। इसीलिए x एक्सिस को y = 0 लाइन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी y की वैल्यू 0 होती है। इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट से y एक्सिस को x = 0 लाइन भी कहते हैं, क्योंकि x एक्सिस पर जो अगर कोई भी पॉइंट होगा वो किस फॉर्म में होगा, 0, y की फॉर्म में होगा। वहाँ पर x की वैल्यू डेफिनेटली 0 होगी, y की वैल्यू हो सकती है कुछ भी, ठीक है। तो बस ये कह रहा है कि x एक्सिस पर एक पॉइंट है जिसका इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है, कौन सा पॉइंट है, -11 है, क्या 11, -8 है, 11, -8 है, 11, -8 है, उससे डिस्टेंस 17 यूनिट है। मैंने रफ बनाया, वैसे ही 11, -8 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, बताओ 11, -8 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा इस वाले क्वाड्रेंट में 11, -8, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ प्लस होती है और y की वैल्यू होती है माइनस, क्योंकि ये प्लस माइनस वाला क्वाड्रेंट है। ये चीज़ें आपको बताई थी,
जो इसमें मे बी 26 चैप्टर में था ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये है हमारा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 17 है। तो ये हम रफली मतलब इसको समझ रहे हैं बस। ओके, ये आपको बनाना नहीं है, तो बस आपको सिंपल क्या लेना, बस आपको तो पॉइंट से मतलब है कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कहेगा तो पॉइंट क्या लेंगे, x,0 और दूसरा पॉइंट वो हमें पहले से देगा। उनके बीच का डिस्टेंस कितना, 17। सोल्व करेंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने ऊपर वाले किया। ऐसे ही 5th क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर आपको कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बताने, विच आर द डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट। तो वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है अगर, तो वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है वो किस फॉर्म में होगा, 0,y। इसका डिस्टेंस किस पॉइंट से लेना है हमें, इसका डिस्टेंस लेना है हमें इस पॉइंट -8,4 से। तो -8,4 यहाँ पर है हमारा -8,4। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना गिवन किया है इसने, 10 यूनिट। तो अगर हम इनका डिस्टेंस निकालें, वही फॉर्मूला कि x2 - x1 y2 - y1, इसको अगर आपने x1 y1 इसको x2 y2 लेट कर लिया। ओके, तो आप इसमें से इसे भी माइनस कर सकते हो। जैसे 0 में से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर इसमें से इसे माइनस करोगे तो y - 4 का होल स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर आ जाएगा 10। फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर y - 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर किया तो यहाँ पर ये 100 हो जाएगा। ओके, इसको सोल्व करेंगे अब हम। ये 64 इधर ही रहेगा हमारा, और यहाँ पर ये क्या आ रहा है, y का स्क्वायर a² + b², और -2a भी करेंगे तो 2 4 = 8y, और यहाँ पर ये 100। इन वैल्यूज़ को सभी को इधर लेके आएंगे, y² एक साथ, 8y एक साथ, 64 और 16 हो जाएगा हमारा, प्लस होकर कितना ये हो रहा है हमारा 70 80 80 हो रहा है, ये 80 हो रहा है। इसमें से 100 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 20 बचेगा। अगर ये 20 बच रहा है हमारा, तो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है हमारी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस का 20 बच रहा है। 20 के फैक्टर की माइनस करने में, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर 8 आए। बताओ, 20 के फैक्टर माइनस करने पर 8 आए, तो हम लेंगे 10 2 ज़ा 20, तो 10 - 2, और यहाँ पर माइनस का 20 इक्वल्स टू कितना, 0। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर y² माइनस का 10, मतलब यहाँ पर हमने y लिया है, माइनस का 10y, और माइनस माइनस प्लस 2y, और यहाँ पर माइनस का 20 इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर अब हम, तो यहाँ से y कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो y - 10 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो y - 10 बचेगा। ओके, इक्वल्स टू में 0। इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, y - 10 और y + 2 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा y - 10 इक्वल्स टू 0, और ये y + 2 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू 1 10 आ रही है, और y की वैल्यू 1 - 2 आ रही है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि इसके दो कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, कि y एक्सिस पर 2 पॉइंट हो सकते हैं। एक हो सकता है कितना, 0,10, और एक हो सकता है 0,-2, मतलब एक पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। और वो जो पॉइंट है हमारा ये -8,4 यहाँ आ रहा होगा। इन दोनों पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, मतलब 2 पॉइंट से इसका डिस्टेंस 10 यूनिट हो सकता है, इसलिए इसके 2 कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, 0,10 और 0,-2। ये है कॉन्सेप्ट इसका। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे जब आप एग्ज़ाम दोगे। ओके, तो ये चीज़ ना मतलब यही चीज़ आपको सीखनी है, इसी का ही कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आप किस तरीके से वैल्यूज़ को, पॉइंट्स को किस तरीके से लेट करना है आपको। ओके, अब इसमें जैसे और क्वेश्चंस हैं हमारे, और क्वेश्चंस की बात कर लें इसमें, और किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, और जिसके डिफरेंट टाइप्स है, मतलब टाइप्स है वो। फिर ये एब्सीसा बोल देता है, एब्सीसा के बारे में हमने बात की थी कि एब्सीसा एक्स एक्सिस की वैल्यू कहते हैं, और ऑर्डिनेट वाई एक्सिस की। कह रहा है कि एक पॉइंट है ए, जो जिसका डिस्टेंस 10 यूनिट है, √10 यूनिट है फ्रॉम पॉइंट दिस, इस पॉइंट से फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इफ द ऑर्डिनेट इज ट्वाइस इज एब्सीसा। इस तरीके की कंडीशन दे देगा फिर वो, कि वो कह रहा है कि जो इसका ऑर्डिनेट है वो ट्वाइस हो इसके एब्सीसा से, तो आप उस पॉइंट को क्या लेट करोगे, इस पॉइंट को हम लेट करेंगे, उसका ऑर्डिनेट ट्वाइस हो उसके एब्सीसा, तो एब्सीसा एक्स लेट किया तो ऑर्डिनेट को 2x लेट कर लेंगे। दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है इसने 4,3, इनके बीच का डिस्टेंस इसने √10 यूनिट दे रखा है, इनका डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और इसमें इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप इसको फुल वीडियो जो हमारी कंप्लीट वीडियो है उसको देख सकते हैं, उसमें आपको हमने इसको कराया हुआ है। तो इसी तरीके के ये क्वेश्चन है हमारे, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आने के चांसेस होते हैं। कह रहा है कि पॉइंट पी लाइज हो रहा है एक्स एक्सिस, पी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसमें वाई की वैल्यू 0 होगी, एंड अनदर पॉइंट क्यू लाइज ऑन वाई एक्सिस। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं हमारे, देखने को मिलते हैं एग्जाम में। कह रहा है कि पी पॉइंट जो वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है, और अभी हमने बात की थी इसी बारे में कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होगा
तो उसमें y की वैल्यू डेफिनेटली 0 होगी। q लाई करता है y एक्सिस पर, तो इसमें x की वैल्यू 0 होगी, इसे 0 y लेंगे। ये कह रहा है कि राइट द ऑर्डिनेट ऑफ p, p का ऑर्डिनेट बताओ, तो ऑर्डिनेट ऑफ p क्या होगा, ऑर्डिनेट का मतलब y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या होगी इसकी 0, तो ऑर्डिनेट ऑफ p क्या होगा हमारा, ऑर्डिनेट ऑफ p होगा 0। फिर इसमें कह रहा है कि राइट द एब्सिसा ऑफ q, एब्सिस ऑफ q क्या होगा हमारा 0 होगा, ये एब्सिसा मतलब x की वैल्यू। इफ द एब्सिसा ऑफ पॉइंट p इज -12, इसका एब्सिसा कितना हो जाए -12, एंड द ऑर्डिनेट ऑफ q इज -16, और इसका ऑर्डिनेट क्या हो जाए -16, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ। तो इसमें ये कह रहा है कि p पॉइंट का जो एब्सिसा है, मतलब p पॉइंट की जो x की वैल्यू है वो हो जाए -12, तो y की वैल्यू 0 ही रहेगी, और इसकी जो ऑर्डिनेट है q पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है वो कितना हो जाए -16 हो जाए, तो इनका डिस्टेंस निकालना, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो। फिर ये जैसे 11th क्वेश्चन आ गया कि शो दैट द पॉइंट पी क्यू आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर ये वर्टिसेस होंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के, तो फिर क्या होगा इसमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होता है, जब उसकी टू साइड्स इक्वल होती है। तो हम इसमें तीनों क्या निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे, तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, तीनों साइड का लेंथ निकालेंगे कि अगर हमारा कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन किए हुए हैं हमें पी क्यू आर। अब ये आइसोसेलेस कब होगा, जब इसकी एनी टू साइड्स इक्वल होंगी। तो हम क्या करेंगे, सभी डिस्टेंस निकालेंगे, सभी लेंथ निकालेंगे, लेंथ और डिस्टेंस का मीनिंग एक ही है। तो अगर इसके एनी टू साइड्स इक्वल आ गई ना, तो हम क्या कह देंगे, जरूरी नहीं है वो यही हो, ये वाली भी हो सकती है, ये दोनों इक्वल आ जाए, ये दोनों हो सकती है इक्वल आ जाए। तो अगर एनी टू साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये क्या होगा हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। 12th में कह रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट पी क्यू आर द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के वर्टिसेस कब होंगे, जब इनके अपोजिट साइड इक्वल होगी और डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप इनके अपोजिट साइड भी इक्वल दिखाओगे रेक्टेंगल में। अगर रेक्टेंगल प्रूव करना है तो आपको अपोजिट साइड भी इक्वल दिखानी है, मीन्स इसका डिस्टेंस इसके इक्वल, इसका डिस्टेंस इसके इक्वल, और डायगोनल्स भी इक्वल दिखाने हैं। डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में। अगर डायगोनल्स अनइक्वल हुए तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में यहाँ पर यही डिफरेंस है, किसके, रेक्टेंगल के क्या होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, लेकिन प्रॉपर्टी सेम ही होती है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है। बस डायगोनल अनइक्वल है तो वो पैरेललोग्राम, और डायगोनल इक्वल हैं तो वो रेक्टेंगल। ओके, ये इसमें ऐसे ही है कि प्रूव दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, कि वो आइसोसेलेस भी हो, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो, और उसका कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो, अब इसमें कैसे करेंगे कि वो आइसोसेलेस भी हो, राइट एंगल भी हो। तो हम इसमें सभी लेंथ निकालेंगे, सभी लेंथ निकालने के बाद देखेंगे एनी टू लेंथ इक्वल है या नहीं है। अगर एनी टू साइड्स इक्वल है तो वो आइसोसेलेस है। फिर उसके बाद उसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करके देखेंगे कि जो सबसे बड़ी साइड आ रही होगी ना, उसका स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है बात तो आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी ये क्या बात चल रही है। ओके, 14 में भी आपको कह रहा है कि शो दैट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। आपको यहाँ पर स्क्वायर शो करना है, तो स्क्वायर के लिए आपको ऑल साइड इक्वल और डायगोनल्स भी इक्वल शो करने हैं। रोम्बस होता तो बस डायगोनल्स अनइक्वल हो जाते हैं। 15 में कह रहा है कि शो दैट कि दिस आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। अब ये रोम्बस कह रहा है, तो देखो स्क्वायर में तो डायगोनल्स इक्वल आएंगे, रोम्बस में क्या होगा, डायगोनल्स अनइक्वल आएंगे। साइड तो ऑल सभी साइड इक्वल होंगे, लेकिन डायगोनल्स अनइक्वल आएंगे। तो जैसे 15 वाला क्वेश्चन है, ये हमने नहीं कराया था कंप्लीट वीडियो में, तो इसको देख लेते हैं। अगर आपको इसको डाउट वगैरह आए तो इसको हम कर सकते हैं इस तरीके से। ये है, हमें इसको रोम्बस प्रूफ करना है। इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -3, -2, और ये -5, -5, एंड ये दे रखा है हमें कितना 2, -3, एंड और फोर्थ पॉइंट है हमारा 4, ओके। अब इसमें देखेंगे हम कि ये रोम्बस है या नहीं है। रोम्बस के लिए हमें क्या करना है, इसकी ऑल साइड इक्वल और डायगोनल्स अनइक्वल प्रूव करने हैं बस। अब इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं ए बी डिस्टेंस निकालेंगे। इसको मान लिया हमने x1 y1, इसको x2 y2 मान लिया, तो x2 - x1 -5, फिर इसको माइनस, यहाँ माइनस लिखेंगे और माइनस इसमें भी, तो प्लस का 3 लिख देंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 माइनस का 5 और माइनस का 2 होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -5 + 3 माइनस होगा तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 और 7 का 49, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये रूट में 53 हो रहा है। फिर हम निकालेंगे इसमें बी सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी सी निकालने के लिए इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे। इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, x2 - x1 y2 - y1, इसमें भी लगाएं। अगर हम इसमें से इसे माइनस कर लो तो -5 और यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर। ओके, फिर इसमें से इसे माइनस कर दो तो माइनस का 5 और माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर। क्या ये भी वैल्यू सेम √53 आ रही है, देखो हाँ √53 आ रही है। ये कैसे,
ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 49 और ये कितना आ रहा है 4 और ये आ गया √53। ए बी और बी सी इक्वल आ गए। अब हम सी डी की वैल्यू निकालेंगे। सी डी की वैल्यू निकालने के लिए फिर हम वही रखेंगे इसमें। आप इसमें से इसे माइनस कर लो या फिर इसमें से तो इसमें से इस वाले को माइनस करेंगे तो 4 में से 2 माइनस कर देंगे होल स्क्वायर, और प्लस 4 में से किसको माइनस करेंगे 3 को, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इसके साथ भी माइनस है। जब समझ रहे हो इस चीज़ को, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। फिर वही बात आ गई हमारी 4 और ये 49 और यहाँ पर कितना आ गया 53। नाउ अब हम इसमें फाइंड करेंगे कितना इसमें फाइंड करेंगे अब हम ए डी की लेंथ फाइंड करो आप। तो ए डी की लेंथ अगर हम फाइंड करते हैं इसमें कितना आ जाएगी ए डी की लेंथ फाइंड कर रहे हैं हम। इसमें से इसे माइनस कर लो या फिर इसमें से इसे माइनस कर लो। तो 4 माइनस और माइनस +3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर 4 और ये -2 का होल स्क्वायर, वही आ गया। यहाँ पर भी देखो कितना आ रहा है, यहाँ पर 7 का होल स्क्वायर और यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर, और 7 और 2 का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ 49 और यहाँ पर 2 2 4 और यहाँ पर आ रहा है 53। ओके, अब हम इसमें करेंगे बी डी और ए सी फाइंड। बी डी फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें से इसे माइनस कर लो, -5 और ये -5 और ये -4 का होल स्क्वायर, फिर -5 और -4 का होल स्क्वायर, -5 और -4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर। -9 का होल स्क्वायर 81 और ये 81 को प्लस कर लेंगे हम, तो आ जाएगा 162 और 162 ऐसे ही रहने दो आप इसे, या फिर इसका रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं। रूट से बाहर निकलेंगे तो ये 9√2 आएगा, क्योंकि इसे हम 9 और ×2 लिख सकते हैं, 9 × 2। फिर अगर हम इसमें निकाल लें क्या ए सी और बी डी अनइक्वल आना चाहिए। ए सी निकालो आप, ए सी निकालो, इसमें से इसे माइनस कर लो तो -3 और -2 का होल स्क्वायर, प्लस इसमें से इसे माइनस करोगे 2 और माइनस माइनस प्लस 2 और 3 होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा क्योंकि प्लस का 3 बन जाएगा हमारा। अब ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर और ये भी है हमारा 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएंगी दोनों वैल्यू कितनी, 5 और 5 25 और ये 25 50 और 50 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 5√2। क्यों 5√2 क्यों हो रहा है, क्योंकि इसे 5 × 5 × 2 बोल सकते हैं। अनइक्वल है, ये अनइक्वल है और ऑल साइड क्या आ गए हमारे इक्वल, तो हैंस इट इज़ अ रोम्बस। ये क्या हो गया, रोम्बस हो गया, सिंपल। ये करना था इसमें। फिर ये जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है कि भाई ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड ए इफ ए इज नेगेटिव एंड ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो इसमें हम ए बी का डिस्टेंस सी डी के इक्वल रखेंगे, एक ही वैल्यू निकालेंगे। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस, ये वर्टिसेस दिए ट्राइंगल के, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको हमने कराया कंप्लीट वीडियो में, इसको कर सकते हैं लेकिन कम चांसेस रहते हैं इसको आने के क्योंकि लेंथी है थोड़ा सा। गिवन ए एंड बी, ए और बी गिवन क्या है, फाइंड वाई इफ ए बी, इन दोनों का डिस्टेंस दिया है। इसको आप इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये है कि द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज दिस, फाइंड एक्स इफ द सर्कल पासिस थ्रू। हाँ, तो ये सर्कल वाला जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा, किस तरीके से हम अगर सर्कल वाली कंडीशन दे दे वो, तो वो क्या करेंगे इसमें। तो सर्कल में भी वही डिस्टेंस करना है आपको। कह रहा है कि सेंटर ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल का सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हैं हमें, ठीक है। सेंटर के क्या दिए हैं हमें यहाँ पर, कोऑर्डिनेट गिवन किए हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या गिवन किए हैं इसने, 2x -1 और 3x +1। फाइंड एक्स की वैल्यू फाइंड करो इफ द सर्कल पासिस थ्रू। सर्कल किससे पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है। सर्कल पर कहीं पर भी ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट कहीं भी हुआ, जरूरी नहीं यहाँ हो कहीं भी हो, तो ये जो वैल्यू होगी वो रेडियस होगी इसकी, एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर 20 यूनिट दिया है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो 10 यूनिट होगी। रेडियस है ना ये, तो बस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट ले लेंगे। इसमें से इसे माइनस करो, इन दोनों का डिस्टेंस 10 यूनिट के इक्वल रख लो। इसमें से इसे माइनस कर दो तो आएगा 2x -1 और माइनस ये वाला और प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर वैसे हमने कंप्लीट वीडियो में कराया था, लेकिन उसमें हमने क्या लगा दिया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया था, जो आपको नहीं यूज़ करना है। इसको आपको क्या करना है, डायरेक्ट करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। 3x +1 और माइनस ये +1 होल स्क्वायर, इनका डिस्टेंस 10 यूनिट। अब हम करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2x और ये +2 होल स्क्वायर, और यहाँ पर 3x +2 और ये होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये 10 यूनिट। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, कितना आएगा ये हो जाएगा 2x +2 होल स्क्वायर और ये 3x +2
होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यहाँ पर 100। अब इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 और प्लस 2a भी करेंगे तो 2 इंटू 4 इंटू 8x। इसको करेंगे हम ए स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे हम 4 आएगा और प्लस 2a भी करेंगे तो 2 3 6 2 12x आएगा इक्वल्स टू में 100। नाउ 4x स्क्वायर और 9x स्क्वायर 13x स्क्वायर होगा, 8x और 12x 20x होगा। ये 4 और 4 16 कितना हो रहा है, ये 4 और 4 16 हो रहा है और ये 100 इधर आकर माइनस का 100 इक्वल्स टू 0। ये 13x स्क्वायर प्लस 20x और यहाँ पर माइनस का कितना आ रहा है, ये 84 आ रहा है। ओके इज इक्वल्स टू 0। अभी कह रहा है कि इसके फैक्टर करो कि माइनस करने पर 20 आए, इन दोनों के फैक्टर फाइंड करो। देखो इसका तो कोई फैक्टर नहीं होगा, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 13 को 84 से, तो 13 को 84 से मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर लो, 13 को लग रखो 84 के फैक्टर कर दो, माइनस करने पर 20 आए। तो 20 कब आ रहा होगा, जब एक फैक्टर 20 से बड़ा आ रहा होगा इसका। 84 जैसे हम इसे 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 से डिवाइड किया हमने 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 आएगा, 4 बन जा 4 ये। लेकिन अगर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आएगा 52 में से 21 माइनस करेंगे 20 नहीं आएगा। कुछ और फैक्टर देखो, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब इसका कॉम्बिनेशन बनाओ, जैसे 7 4 जा 28 और यहाँ पर 13 3 जा 39 और 28 कभी भी नहीं आएगा। तो एक वैल्यू और छोटी करो, एक वैल्यू और छोटी करो जिससे कि माइनस करने पर क्या आ रहा हो, 20 आ रहा हो। दूसरा कॉम्बिनेशन बनाओ कुछ, जैसे 13 2 जा 26 और ये 21 और 26 और 46 आ रहा है, ठीक है। तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे हमारे, 46 कैसे आ रहा है हमारा, देखो ये 13 2 जा 26, इसको अगर हम 2 इंटू 2 लिख लेते हैं, 13 2 जा 26 और इनको मल्टीप्लाई करो 21, 7 3 जा 21 और कितना 36 7 3 जा 21 होते हैं ना, 21 और 2 जा कितना होते हैं 42 होंगे ना। तो 42 माइनस 26 करोगे तो कहाँ माइनस करके वो 20 कहाँ आ रहा है, नहीं इससे नहीं आ रहा हमारा। और कुछ देखो कॉम्बिनेशन, और कुछ हमारे क्या बन सकते हैं और जिससे कि माइनस करने पर क्या आए 20 आए। देखो फैक्टर इसीलिए नहीं हो रहे इसके क्योंकि हमने 4 और 4 को 16 कर लिया, 4 और 4 8 करना था, प्लस करने हैं और 8 माइनस करेंगे इसमें से कितना आएगा 92 आएगा, इसलिए इसके फैक्टर भी नहीं हो रहे हैं हमारे, ठीक है। तो 92 आएगा। अब 92 के साथ देखो इसका कॉम्बिनेशन 13 और 92 है। 92 किसके टेबल में आता है, वैसे 2 से डिवाइड हो रहा है, कितना 2 4 जा 8 2 6 जा 46 26 और ये 46, सही है। अब सही है 26 और ये 46 माइनस 26 x और ये माइनस 92। देखो जो बड़े फैक्टर होते हैं ना वो भी सिंपल होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी वैल्यू होती है इसके फैक्टर नहीं पॉसिबल होते। तो आप उनके सभी के फैक्टर करके देख लो, सिंपल आपको पता चल जाएगा। फिर कॉम्बिनेशन बना लो डिफरेंट 46x और यहाँ पर 26x माइनस का 92 इक्वल्स टू 0। अब नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, क्या 13 आ रहा है, नहीं तो x कॉमन आ रहा है तो इसमें लेंगे हम 13x और प्लस 46 माइनस इसमें से 13 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है तो यहाँ पर 13x और प्लस 46, बस ये इसकी x की वैल्यू हो जाएंगी, ये 13x प्लस 46 और यहाँ पर ये x माइनस 2 इक्वल्स टू कितना 0। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 46 डिवाइड बाय 13 और यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 2 का प्लस 2 हो जाएगा। ओके ये है हमारा सिस्टम जो चल रहा है, ये है हमारी x की वैल्यूज़। ओके ये हमें फाइंड करना था इसमें, और कुछ फाइंड करना था इसमें x की वैल्यू, इसने कहा था कि x की वैल्यू फाइंड करो, तो इस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गए, इस तरीके के क्वेश्चन जो हमने सभी कंप्लीट कराया है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन बी ऑन एक्स एक्सिस, बी एक्स एक्सिस पर है, हुज एब सी सा 11 दिया है हमें, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया जैसे 24, ठीक है। 24 क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, इसने कि आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट के लिए इसने क्या कहा है कि बी पॉइंट क्या है ऑन एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर है तो वाई की वैल्यू 0 होगी, लेकिन उसका एब सी सा कितना होगा 11, मतलब एक्स की वैल्यू इसकी 11 है। तो अब यहाँ पर इसे डिस्टेंस मत ले लेना, ये एब सी सा की वैल्यू मतलब इसकी एक्स की वैल्यू दी है, एक्स एक्सिस पर करो कोई पॉइंट है, ठीक है। तो अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है उसमें वाई की वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन एब सी सा की वैल्यू 11 दे दी। अब इसका डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। तो ए बी का अगर हम डिस्टेंस निकालें तो कितना आएगा,
आप इसमें से इसे माइनस कर दो या फिर इसमें से इसे। 11 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, कितना आएगा यहाँ पर? 11 माइनस 7 4 होता है, 4 का स्क्वायर, और ये माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16, और यहाँ पर 3 9, और यहाँ पर हो जाएगा 25, और यहाँ हो जाएगा 5। ओके, ये है हमारा ए बी की वैल्यू 5 हो गई। सिंपल ये है हमारा क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 24 है, ये है 24, क्वेश्चन नंबर 24 है। तो काफ़ी मतलब इजी क्वेश्चन है इसमें। और जो हमारे क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 26 हो गया कि फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी आर इन द रेशियो दे रखा है। अगर ये रेशियो वाला क्वेश्चन आ जाए तो बस हमने उन दोनों के डिस्टेंस को 1/2 के इक्वल रखना है। फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, मतलब वाई एक्सिस का इन दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस है उनका रेशियो 1/2 है। इस तरीके से बोल रहा है। तो आप इसको भी इस तरीके से ही फाइंड कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। जैसे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 26 को, ये क्वेश्चन नंबर 26 को और कैसे किया जा सकता है हमारा, इन सभी मतलब इसमें हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर दिया था कंप्लीट, जिसमें वीडियो कराई थी हमने, कंप्लीट लेक्चर कराया था उसमें आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं करना है। तो ये कह रहा है कि वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है, वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा वो किस फॉर्म में होगा? 0, y में। ये कह रहा है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस जो दे रखा है इन दोनों पॉइंट से, ए से और बी से, 6, 7 और ये 4, -3, इनका रेशियो जो दिया है वो 1/3 है, 1/2 है, सॉरी 1/2 है। कि इसको पी पॉइंट मान लो कि ए पी, और ये जो बी पी का जो डिस्टेंस का रेशियो वो कितना है? 1/2 है, ये कह रहा है। 1/2 है, तो अगर हम इसका डिस्टेंस निकालें, इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो वही आएगी रूट में वैल्यू। इसका डिस्टेंस निकालो आप, ये जाएगा 0 - 6 होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा y - 7 होल स्क्वायर इक्वल डिवाइड में ए बी पी का डिस्टेंस निकालो। बी पी का डिस्टेंस कितना होगा? बी पी का डिस्टेंस होगा यहाँ पर 0 - 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर y माइनस और माइनस +3 हो जाएगा होल स्क्वायर, इनका 1/2। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इधर ही कर सकते हैं हम। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो इधर से तो रूट हट जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ 0 - 6 का होल स्क्वायर, और ऊपर बचेगा सिर्फ यहाँ पर y - 7 का होल स्क्वायर, नीचे -4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर y + 3 का होल स्क्वायर। ये 1/2 का 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया है। इसी के बाद ये स्टेप आई है। 4 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 से पूरे में मल्टीप्लाई होगी, इस पूरे में, इसी से मत कर देना सिर्फ। तो -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, और -2a भी करेंगे तो 14y आएगा। अब 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे इस पूरे में, तो 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू रहेगी, बस ये कितना हो जाएगा? 4 का 16, यहाँ पर y स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे हम कितना हो जाएगा? मतलब b का, ये 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 2a भी करेंगे तो 6y। ये आ रही है बात समझ में, जब हमने इसका a + b का होल स्क्वायर किया। 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर अंदर की तरफ हम, तो कितना हो जाएगा? 36 4 जगह कितने होंगे? 70 72 144, और यहाँ पर 4y स्क्वायर, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 196 हो जाएगा, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 4 + 56। अब ये बचा हमारे पास, यहाँ y स्क्वायर 6y, और 16 और 9 25। अब इसे सोल्व करेंगे हम, 4y स्क्वायर माइनस का 56y, इन दोनों को प्लस करो, कितना आ रहा है? मे बी ये आ रहा है 6 और 4 10 का 0 1 कैरी, और फिर ये हो जाएगा 10 14 का 4 फिर 1 कैरी 340 हो रहा है ये। ओके 340 हो रहा है ना, 196 और 144। मिस्टेक बहुत हो जाती है कैलकुलेशन में, इसका ध्यान रखना। इक्वल्स टू में y स्क्वायर और ये 6y और ये 25। अब इन वैल्यूज़ को उठाकर इधर लेके आएंगे, y स्क्वायर माइनस करेंगे 4y में से तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, 6y माइनस का हो जाएगा इधर तो 6 और 56 प्लस हो जाएंगे क्योंकि माइनस की वैल्यू हो जाएगी, प्लस होगा तो कितना हो जाएगा ये जाएगा 62y। इसको माइनस करेंगे इधर 25 को तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, प्लस का ही बचेगा और 315 बचेगा ये। ओके ये हो गया 315। अब
इसमें से कॉमन आ रहा है क्या? 3 नहीं आ रहा, तो 3 किस में मल्टीप्लाई और उसके ऐसे फैक्टर की प्लस करने पर 62 आ रहा हो। देखो अब 3 इंटू 315 है, इनके फैक्टर की प्लस करने पर 62 आ रहा है। इसके फैक्टर कर दो, इसका तो होगा ही नहीं। इसके फैक्टर 3 से हो रहे हैं, 3 इंटू क्या लिख सकते हैं इसे, 3 से अगर हम डिवाइड करें इस तरीके से, 3 1 जा 3 0, 3 5 जा 3 से 3 3 जा 9 और 3 5 जा, और यहाँ 5 7 जा और 7, ये इसके फैक्टर हो रहे हैं। ओके, अब कॉम्बिनेशन बनाओ, इसमें एक 3 और ऐड कर लो बस। कॉम्बिनेशन बनाओ कि प्लस करने पर 62 आए, तो जैसे 3 3 से 9 3 से 27 और 7 5 से 35, 27 और 35 क्या आ रहा है? 67 62। हाँ हाँ, तो गया, लो इसी पहली बार में आ गया है। तो ये हो गया हमारा कितना, 27 और 35, और यहाँ y और यहाँ प्लस 315 मतलब 315। करेंगे इसको 3y माइनस ये 27y और ये माइनस का 35y, और यहाँ पर ये 315 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 3y लेंगे हम कॉमन, तो यहाँ पर y माइनस 9 बचेगा। यहाँ पर आपको क्या लेना है कॉमन? 35 कॉमन लेंगे तो y माइनस 9 ही बच रहा होगा। आप करके देख लेना इसे, 35 से डिवाइड करके देख लेना, 9 बचेगा, या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं 35 इंटू 9। अब हम यहाँ पर बचेगा y माइनस 9 और यहाँ पर 3y माइनस 35 इक्वल्स टू कितना? 0। यहाँ y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? y की वैल्यू 9। यहाँ 3y माइनस 35 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35/3। ये है इसमें सिस्टम जो चल रहा है हमारा, y की वैल्यू 9 एंड y की वैल्यू 35/3। ये दोनों y की वैल्यूज़ हो गई हमारी। हमें फाइंड क्या करना था? y की वैल्यूज़ ही फाइंड करनी थी क्या इसमें? हाँ, जिसमें फाइंड द वैल्यू पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस पर पॉइंट क्या होगा हमारा? तो y एक्सिस पर इसके कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं 0,9 एंड इसके कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं 0,35/3। चेक कर लेते हैं आंसर यही आ रहा है क्या? नहीं। कौन सा क्वेश्चन है? 26 28 का 26 क्वेश्चन है, 28 चैप्टर का। या 0,9 यही आ रहा है हमारा, 0,9 और 0,35/3, 0,9 और 0,35/3। ओके, तो इसमें हमने पहले क्या लगा दिया था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया था, जो आपको नहीं लगाना है क्योंकि वो क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है। ऐसे सेम ये है कि पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, राइट एंगल एट ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू फाइंड करो। आप कैसे करोगे बताओ? ये क्वेश्चन भी हमने कराया था लेकिन ये लेंथी हो गया था थोड़ा सा, तो इसको भी देख लेते हैं हम किस तरीके से आप इसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28 है ये हमारा। कह रहा है कि द पॉइंट ए बी सी, ये क्या है? आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए। ये ए पर राइट एंगल है, ये ए पर क्या है? राइट एंगल है, ए पर राइट एंगल है ये, इस तरीके से। तो ए बी सी आप इस तरीके से ले सकते हो। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी गिवन की है इसने? 3,0। बी की वैल्यू गिवन की है कितनी? a,-2 एंड सी की वैल्यू गिवन की है, सॉरी बी की वैल्यू गिवन की है ना, ये a,-2 एंड सी की वैल्यू गिवन की है 4,-1। आपको क्या करना है? वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी गिवन किया है, ए की वैल्यू फाइंड करनी। बताओ इसमें क्या लगाएं हम? कोई डिस्टेंस नहीं दिया, एरिया नहीं दिया, तो यहाँ पर लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हम इन दोनों बेस परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ 90 है तो ये इसकी हाइपोटेनस साइड, और हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर। तो यही लगाएंगे इसमें हम, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस साइड अगर हम इसमें फाइंड करें तो क्या होगा इसमें? हाइपोटेनस अगर हम डिस्टेंस निकालें इसमें BC, ठीक है, तो BC का डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें यहाँ पे BC का स्क्वायर हो रहा है, परपेंडिकुलर हमने इसमें BA को लिया है, AB को लिया है, इसका स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ पर बेस हमने क्या लिया है? AC लिया है, तो AC का स्क्वायर हो रहा है। क्योंकि देखो 90 के अपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है, ये आप जानते हो, और जो बचे हुए हैं उन्हें बेस परपेंडिकुलर ले सकते हैं। ओके, BC की वैल्यू के लिए हम इसमें रूट लगाएंगे, लेकिन स्क्वायर लग रहा है तो रूट हट जाए, मतलब हट जाएगा, तो डायरेक्ट इसको हटा लो आप इसमें इसका फॉर्मूला लगा दो, a2-7 मतलब a-4 का होल स्क्वायर, प्लस इसमें से इसे माइनस करोगे -2 में से, फिर माइनस करोगे -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब इसे करो, इसमें भी स्क्वायर लग रहा है, इसका रूट भी हट जाएगा, तो AB का डिस्टेंस देखो कैसे निकालोगे आप? a-3 यहाँ पर हो जाएगा a-3 का होल स्क्वायर और -2 और -0, तो -0 करेंगे इसमें, ये -2 ही बचेगा। फिर AC का करेंगे हम, फिर इसमें करेंगे AC का। AC करने के लिए आप कर लो कि 3 में से 4 माइनस कर लो, 3 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 और माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसे कर लो, यहाँ है a-4 का होल स्क्वायर और यहाँ बचेगा -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस,
यहाँ है ए माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ पर a -4 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 16 और -2a भी करेंगे तो 8a, -1 का स्क्वायर 1। यहाँ पर a -3 का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और -2a भी करेंगे तो 6a, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और ये 1। इस तरीके से सिंपल हो जाएगा। ये पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। अब ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, माइनस का 8 है और 16 और 1 17 और माइनस का 8 है, ये दोनों प्लस हो गए, प्लस का 16 और प्लस का 1 प्लस का 17 और माइनस का 8 है। यहाँ पर 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 होगा, तो यहाँ पर 9 और 10 11 और 9 और 1 10 11 और 14 15 हो रहा है और 15 माइनस 6 से आ रहा है। ए की वैल्यू चाहिए, 6 से को इधर लेके आएंगे, प्लस का 6 से हो जाएगा माइनस का 8 है। 17 को उठाकर इधर लेके आएंगे तो माइनस का 17 और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 2 है और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 15 माइनस 17 कितना होगा हमारे माइनस का 2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ए की वैल्यू आ रही है कितनी 1। ए की वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी, ये इतना सिंपल क्वेश्चन है। हाँ 28 हमारा क्वेश्चन नंबर 28 में वैल्यू आ गई हमारी ए ही आ रही, मतलब 1 ही आ रही है इसकी वैल्यू। इसको भी हम चेक कर लेते हैं, इसकी वैल्यू 1 आ रही है नहीं, यस ए की वैल्यू 1 आ रही है। पहले ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था हमने इस क्वेश्चन को, तो इसको आप इस तरीके से करना तो ईजी हो जाएगा हमारा। ओके, तो ये सिंपल ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इस तरीके से आप कर सकते हो। ये इसका रिवीजन है हमारा, तो आप रिवीजन जो है जो हमने किया है, तो ये इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराया, तो इनको आप जरूर प्रैक्टिस में करना। जो क्वेश्चन कर लिए हैं उनको दोबारा से करना है। ओके, इनको ऐसे नहीं छोड़ देना है, अपने आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप इसमें अपने से क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन क्योंकि जो हम चीज़ें देखते हैं समझते हैं उस टाइम हमें इजी लगता है और हम सोचते हैं कि सब कुछ आ गया, लेकिन जब हम खुद से करते हैं तो नहीं होता है। तो वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हमने खुद प्रैक्टिस नहीं की है। तो अपने आप पेन कॉपी उठानी है, करना है। ओके, तो बस इस तरीके से हम आपको आगे के जो चैप्टर्स हैं उनका भी रिवीजन कराएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।